हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट कर दें। मैं उम्मीद करता हूं आपकी हेल्थ ठीक होगी। तो बच्चों, आपको याद होगा हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए अभी हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आपको पता है। इसमें हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष दृश्य, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरिक्ष दृश्य। और ये हमारा चैप्टर क्या है? स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इसकी एक क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ, आज ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हैं लाइव आ चुके हैं, एक बार मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, कमेंट कर दो एक बार। चलिए मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ एक बार। ओके, अवंतिका, हरप्रीत, आराध्या, निखिल, अरमान, युवराज, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। श्रेयांश, आयुष, जैस लाखरा, देवेंद्र, लवी, संजय, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अनिकेत, कृष्णा, तस्मीम, सत्यम, दीपांशु, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चंचल, सिया, आस्था, कुशाग्र, भागीरथ, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिंकी, जसवंत, आदित्य, सिमरन, हर्षित, जतिन, दिव्यांश, प्रियंका, सभी बच्चों को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप जितने लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सोनाक्षी, ऋषभ, सक्षम, बालाजी मिश्रा, आशुतोष, वेदांश, गौरव, सभी को गुड इवनिंग। आकाश, शांतनु, आलिया, विनाश, शिवन्या, राधा, लक्ष्य, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आशीष, गुड इवनिंग सभी को। नवीन, प्रथम वर्मा, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। एलिना, मानस, पाखी, प्रताप, सूर्य प्रताप, ओके, गिरीश, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नाव्या, विनोद, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कपिल शर्मा, गुड इवनिंग। चलिए, तो ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने बोला था, कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 7011841100। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए थे आपको याद होगा? एक इसको थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लगेगा। हाँ, लोड हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया था, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बता रखा, फंडामेंटल इसका। देखिए, इसका बेसिक क्या था? फर्स्ट, ये हमारी क्वेश्चन फिगर होगी और ये हमारी आंसर फिगर होगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब हमें ये देखना, हमारी जो क्वेश्चन फिगर, इसमें कितनी फिगर दे रखी है? 1 2 3, टोटल 3 फिगर है। अब इन तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट फिगर बनेगी, उसको हमें ढूंढना है ऑप्शनों में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 3 फिगर है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3 फिगर से आएगा। 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये होगी। सेकंड क्या है? जो फिगर है उसका साइज मैटर करता है। अगर साइज बड़ा दे दिया या छोटा दे दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम फिगर होनी चाहिए। ठीक है, साइज भी सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है? आप इन्हें रोटेट कर दो चलेगा, बट ये नहीं, जैसे हमारा मान के चलो एक स्क्वायर है, अब आप इसको छोटा स्क्वायर बना दोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है, अब हम देखेंगे। और अब मैं आपको पहले क्रॉस मेथड यूज करके इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, तो मैंने क्या बोला था, टोटल हमारी 3 फिगर है। अब हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट फिगर तो मुझे ये देखो, फर्स्ट फिगर ये बन गई। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट फिगर हालांकि है नहीं। ठीक है,
देखो 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 फिगर है, तो हमारा आंसर आएगा 3 फिगर्स, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। टोटल 3 फिगर हमारी, ठीक है, आंसर आएगा इसमें। आंसर कितने, आंसर फिगर कितना दे दी, 4, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। क्यों? और आप नंबर 1 फिगर को देखोगे तो मुझे नंबर वाली फिगर, नंबर 1 फिगर कहीं नहीं मिल रही है और ना ही नंबर 2 मिल रही है, तो ये हमारा गलत हो गया। जो ऑप्शन ए में देखा हमें कोई भी फिगर नहीं मिली, ना नंबर 1 ना नंबर 2 नंबर 3, कोई भी फिगर हमें मैच नहीं करी, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों? देखिए, अब मैं मान के चल लेता हूँ मुझे नंबर 3 फिगर यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, नंबर 3 फिगर मिल गई है, बट नंबर 2 और नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे मिसिंग है। तो देखो यहाँ 3 फिगर होगी, ठीक है, बट मुझे नंबर 1 और नंबर 2 फिगर कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। नंबर 3 तो मुझे मिल चुकी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फिगर मिसिंग है। तो हमें देखना है बच्चों इन 3 फिगर को मिला के हमारा कैसा फिगर कंप्लीट बनेगी, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारी क्वेश्चन फिगर है, इन तीनों फिगरों को मिला के एक कंप्लीट फिगर बनेगी, और वो जितने ये फिगर है पार्ट से मिलकर बनेगी, कोई डिफरेंट पार्ट नहीं आएगा, कोई अलग से पार्ट नहीं आ सकता इसमें। तो देखिए अब बचा क्या है मेरे पास, ऑप्शन बी। तो देखो ऑप्शन बी को देखो, नंबर 1 फिगर मुझे यहाँ मिल चुकी है, एग्जैक्ट सेम फिगर, ठीक है। अब देखो नंबर 2 मुझे यहाँ मिल चुकी है, अब नंबर 2 फिगर मिल गया, तो अब देखो नंबर 3 ऑटोमेटिक आपको दिख गई होगी। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 3 वाली फिगर मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो देखो आंसर इन तीनों फिगर से मिलके आया, आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा इन तीनों फिगर से मिलकर आएगा, कोई अलग से फिगर ऐड नहीं करनी है आपको, ठीक है। इस चैप्टर में ये है, कोई अलग से आपको फिगर ऐड नहीं करनी है, इन तीनों फिगर से ही आंसर आएगा। अगर किसी ऑप्शन में इन 3 फिगर से एक ज़्यादा फिगर ऐड कर दिए तो ऑप्शन हमारा वहीं पर गलत हो जाएगा, और ये तीनों फिगर आंसर में हमारी मैच होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन बी में तीनों फिगर में मिल रही है तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। और ऑप्शन सी में क्या हमें ये तीनों फिगर मिल रही थी, नहीं मिली थी, सिर्फ हमें ऑप्शन ये वाली फिगर मिली थी, नंबर 3 वाली, 1 और 2 मिसिंग थी, तो ऑप्शन सी गलत हो गया हमारा। ऑप्शन डी क्यों गलत हो गया, यहाँ पे आपको तीनों फिगर कोई भी नहीं मिली, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीनों मिसिंग थी यहाँ पे, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें पहले तो हमारी कोई फिगर मैच नहीं कर रही, सेकंड क्या है, इसमें टोटल 4 फिगर दे दिया, तो हमारा ऑलरेडी ये ऑप्शन गलत हो गया है। ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, किसी का कोई डाउट हो तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैं इसको रिपीट कर दूंगा अगेन। चलिए आप क्वेश्चन को देखिए। तो लास्ट क्लास में अभी आपको बेसिक समझाया था, ठीक है, और ये मैं नंबर लिख रहा हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। कमेंट करो और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो मुझे पता चल जाएगा। ये हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आए। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर ऐसा हो जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिगर को आपको ऐसा दिखाएगा। देखिए पहले 1 2 3 4 टोटल 4 फिगर है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमारी 4 फिगर से मिलकर ही आंसर आएगा, और कोई एक एक्स्ट्रा फिगर होगी तो आंसर नहीं आएगा। तो देखो ऑप्शन डी देखो, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 5। तो मैं इसको और एक्स्ट्रा काउंट ना करूँ, मैंने बोला 4 फिगर से मिलकर आंसर आएगा, जबकि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, ठीक है। कई बार आपको सेम ऑप्शन दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको फिगर भी देखना पड़ेगा ध्यान से। अब देखो ऑप्शन सी देखो, अब मैं यहाँ बोलता हूँ फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ठीक है, 3, एक ये हो गया 4, और ये 5 6, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। वही बात मैं बोलता, इन चारों फिगर से मिलके आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं होनी हमारे पास,
कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें देखो फिगर नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी टोटल 6 फिगर बनने हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। तो ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई? टोटल हमारे पास 4 फिगर है, इन चारों से फिगर को मिलके कंप्लीट आंसर आएगा, चारों फिगर से मिलके कंप्लीट आंसर आएगा, कोई हमारे पास एक एक्स्ट्रा फिगर नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट। अब आप लोग सोचेंगे ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है? देखो फिगर 1 और 2 देखो, पहले देखो फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ मिल चुकी है, ओके। फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब देखिए फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो आंसर क्या हमारा? ऑप्शन ए। तो मैंने आपको मेथड बताया था क्रॉस मेथड, जिससे हम गलत ऑप्शन को पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट आपको यही बता सकता था फिर आगे बढ़ जाता, तो ऐसे आपका बेस नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे एक बार बताएं। ध्यान रखना, इसमें जितनी हमारी क्वेश्चन फिगर में फिगर दे रखी है, जैसे हम इसमें 4 फिगर दे रखी है हमारी, ये मान लो 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन 4 ऑब्जेक्ट को मिला के कंप्लीट फिगर बनेगी हमारी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बोला 4 से मिलकर ही बनेगी, कोई 5वां एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो आप देखो ऑप्शन बी में हमारी टोटल 5 फिगर बननी है, 5 से तो मिलकर आंसर नहीं आएगा, जितने इसमें दे रखी 4 फिगर उसी से मिलकर आंसर आएगा हमारा। अब देखो ऑप्शन सी में भी 6 कर दी और ऑप्शन डी में ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए हमने क्या बोला? ऑप्शन बी गलत, सी गलत, डी गलत। करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट कर देगा किसी का कोई डाउट हो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा और क्वेश्चन को ध्यान से देके थोड़ा एनालाइज करें। और एक बात अनाउंसमेंट करता हूँ मैं, संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। 5 बजे आपकी क्लास होगी संडे को, इवनिंग में शाम को 5 बजे संडे को हमारी क्लास होगी। तो क्लास लेना ना भूलें, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट करता हूँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है 5 बजे, कोई मिस ना करे, सभी को ज्वाइन करना है। आराम से देखें और कमेंट कर देगा क्लियर हो गया तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जब मैं आपको टाइम दूँ तो आप क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किया करो, ठीक है। ओके, नो डाउट सर, नोट सर, ठीक है। कमेंट आ चुके हैं आप लोगों के, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो जब मैं आपको टाइम दूँ तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो कहाँ से हमारा किस टाइप से आंसर आया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा बेसिक समझा दिया था, अगेन आज मैंने फिर बेसिक रिपीट कर दिया आपको। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, अब इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो मैंने अगेन वही बात बोलूँगा, हमारे पास टोटल कितनी फिगर है? 3 फिगर है इसमें, 1 2 3। एक सेकेंड, मार्क का कुछ ज़्यादा ही साइज बड़ा लगा इसका मुझे। तो देखो 1 2 3 नंबर आप कुछ भी दे सकते हो आगे पीछे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 फिगर है, तो हमारा आंसर भी 3 फिगर से मिलकर ही आएगा, ये तो आपको पता है। चलिए ऑप्शन डी देखो, तो क्या मैं बोलूँगा ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो हमें फिगर नंबर 2 तो यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, चलो मान भी लेता हूँ, बट फिगर नंबर 1 और नंबर 3 कहाँ पे आप मुझे बताइए। फिगर नंबर 1 और नंबर 3 क्या यहाँ पे दिख रही है आपको? ऑप्शन डी में नहीं दिखेगी। देखिए अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ, तो इसका तो साइज बहुत छोटा हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिगर नंबर 1 है? नहीं बोल सकता, और ना ही फिगर नंबर 3 इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो इसका साइज भी काफ़ी डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही फिगर मिली है, वो है फिगर नंबर 2, और बाकी दोनों फिगर नंबर 1 और 3 मिसिंग है हमारी, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखिए फिगर नंबर 2 तो मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ओके, बट 1 और 2 यहाँ पे अगेन मिसिंग है। देखिए क्या मैं इसको फिगर नंबर 1 और 3 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। फिगर नंबर, ये क्या हो गया?
देखो फिगर नंबर 1 और 3 यहाँ पे नहीं दिख रही, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी तो हमारा पूरा ही गलत है। आप बोल सकते हो फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट 1 और 2 अगेन यहाँ पे, सॉरी 1 और 3 अगेन यहाँ पे मिसिंग है हमारी, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन ए। तो मैंने आपको क्या बोला था, हम गलत ऑप्शनों को पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन तीनों को मिला के मैं आंसर आएगा, तो ध्यान से देखना। देखो फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए तो फिगर नंबर 1 यहाँ पे मिल चुकी है और फिगर नंबर 3 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो आप लोग बोलोगे सर फिगर नंबर 1 ये कैसे हो गई है, तो देखो इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया। जैसे देखो इसका जो कॉर्नर है, मान के चलो ये जो लाइन हमारी, बस इसको थोड़ा ऐसा फ्लिप कर दिया, जैसे ये हमारा लेफ्ट में था इसको राइट में कर दिया है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ध्यान रखना इसमें रोटेशन अलाउ है, ठीक है। आप रोटेट कर सकते हो फिगर को। अगर आप रोटेट नहीं करोगे, आप सोचोगे बिल्कुल सेम इनी एग्जैक्ट बिल्कुल सेम डेटो फिगर, वो तो हमें चाहिए, बट आप इसमें रोटेशन अलाउ है, आप फ्लिप भी कर सकते हो इसे। जैसे मैंने बोला ये लेफ्ट में तो यहाँ पे राइट में आ गया, जैसे ये हमारे सेंटर में था तो यहाँ कॉर्नर में दिया, तो यहाँ पे रोटेशन अलाउ है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें हमें फिगर नंबर 1 और 3 देखने को मिल रही है, और 2 तो हमें सभी ऑप्शन में देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 हमें देखने को मिल रही है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको ये आंसर कैसे आएगा। देखिए फिगर नंबर 1 और 3 देखो, तो 3 तो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, देखो ये 3 फिगर होगी हमारी, फिगर नंबर 3, और 1 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, देखो, और 2 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है हमें क्लियर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट कर दे प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। कुछ ऑप्शन देखो, जैसे ऑप्शन बी आप देख के बता दो सर ये गलत था हमारा, ऑप्शन सी देख के पता चल जाएगा ये भी हमारा गलत था, और ऑप्शन डी भी गलत था हमारा। तो क्रॉस मेथड बहुत यूजफुल टेक्निक है हमारी, ठीक है। मैं कैसे क्यों बोलता हूँ, मैंने आपको मोस्टली क्रॉस मेथड ही बताया है, इससे आंसर बहुत ईजिली वे में आ जाता है। जैसा आप इसको क्रॉस बोलते हो, कोई एलिमिनेशन मेथड बोलता है, हमें गलतियाँ ढूंढनी होती है, हमने गलतियाँ ढूंढ के हमारा आंसर ही आ गया। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए एक बार मुझे कमेंट कर दिया अगर किसी इस क्वेश्चन में डाउट हो, ओके। चलिए देखिए मैं थोड़ा साइड खड़ा हो जाता हूँ, आपके कमेंट चेक करता हूँ जब तक। आराम से देखिए क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी ना करें। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दें, हालांकि आपका डाउट नहीं है, पहले ऑप्शन आ चुके कमेंट, ऑप्शन है ये बोल लेते हैं आप लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको टाइम नहीं दिया सॉल्व करने का, अभी तो मैं ही करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। ये चैप्टर कुछ बच्चों को टिपिकल लग सकता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कराऊंगा क्वेश्चनों को। चलिए किसी का डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं क्यों कह रहा हूँ देखो। तो जैसे हमारी ये क्वेश्चन फिगर है, मैंने आपको बोला था इसमें जो फिगर दे रखी है इसको हमें काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 टोटल 3 फिगर है, 3 फिगर से आंसर आएगा हमारा। तो देखिए फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ओके, बट मैं बोलूँगा फिगर नंबर 3। तो देखो फिगर नंबर 3 का इतना छोटा साइज है क्या, इतना छोटा साइज तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। मैंने क्या बोला, साइज देखना फिगर का, वो मैटर करता है यहाँ पे। अगर साइज इक्वल नहीं होगा तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो देखो फिगर नंबर 3 का साइज बहुत छोटा दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब फिगर नंबर 2 देखो क्या यहाँ पे बन रही है, नहीं बन रही है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ क्यों गलत हो गया, तो देखिए फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है,
बट फिगर नंबर 1 अगेन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। एक ही फिगर होना चाहिए, यहाँ पे 3 फिगर दे रखी है, चलो ठीक है, लेकिन फिगर नंबर 1 एक ही हमारे पास, तो इस जो हमारी क्वेश्चन फिगर में फिगर एक ही हमारे पास, तो एक से ही आंसर आएगा, ना कि 2। यहाँ पे 2 दे दी गई हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तो मैंने अगेन रिपीट करता हूँ, फिगर नंबर सिर्फ एक ही हमारे पास और यहाँ पे 2 कर दी गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी क्यों गलत है हमारा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिगर नंबर 1 मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमें फिगर नंबर, सॉरी एक सेकेंड, फिगर नंबर 3 यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, ओके, बट फिगर नंबर 1 मिसिंग है हमारा। क्या हमें यहाँ पर कहीं स्क्वायर देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। तो देखो ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातों से आप आंसर निकाल सकते हो इजीली में, आपको पूरा मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा पेन वैन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हो गया, ध्यान से देखना। अब मैं बोलूँगा, देखो फिगर नंबर 1 हमें मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है, और फिगर नंबर 3 भी मुझे मिल चुकी है यहाँ पे, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। तो देखो 1 और 3 मुझे मिल चुकी है, तो देखो 2 कहाँ पे हमारी, ये सेंटर में। अब कैसे देखिए, तो देखो फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। मैंने क्या बोला था, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप मीन जैसे ये लेफ्ट में है तो इसको राइट में कर देंगे इस टाइप से, जैसे मान के चलो ये वाला पार्ट हमारा ऐसा बन रहा है, तो उसको ऐसे करके यूँ घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे करके आंसर ला सकते हैं हमारा। तो इसमें भी वही किया गया, इसको रोटेट कर दिया गया है, ओके। मैंने आपको पहले बताया था इसमें रोटेशन अलाउ है। तुम्हारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट कर दे। बहुत इजी चैप्टर है, मैंने आपको रिपीट किया है काफ़ी बार। ब्लैक मार्कर नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो जो हमारी ये क्वेश्चन फिगर है, इसके अंदर जितनी भी फिगर दे रखी है, ऑब्जेक्ट बोल लो चाहे फिगर बोल लो, ये 3 दे रखी है, तो इन 3 से मिलकर ही आंसर आएगा, कोई एक एक्स्ट्रा फिगर नहीं होगी, ठीक है। और इनका साइज, ठीक है, ये साइज भी मैटर करता है, जैसे एग्जैक्ट सेम साइज होना चाहिए, नहीं कि ज़्यादा बड़ा कर दे ज़्यादा छोटा कर दे, तो हमारा आंसर गलत आएगा। और 3 से ही मिलकर आंसर आएगा, ठीक है। मैंने आप पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ। तो जैसे इसमें हमारा क्या गलत था, इसमें फिगर नंबर 3 का साइज छोटा कर दिया था, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्यों गलत था, इसमें फिगर नंबर 1 तो हमें मिल गई, लेकिन 1 का सेम डुप्लीकेट यहाँ पे 2 भी दे दिया, तो एक फिगर से ही आंसर आएगा जो सेम होगी, 2 नहीं आएगा। आप सोचोगे 2 फिगर में एक जैसी सेम कर दूँ तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्यों गलत था, क्योंकि फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि टोटल 3 से मिलकर ही तो आंसर आएगा, चौथा कोई एक्स्ट्रा तो नहीं देगा, तो गलत हो गया। ऑप्शन डी जिसमें हमें तीनों फिगर मिल चुकी हैं जिनसे कंप्लीट आंसर आया हमारा, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन को, और कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दें। आराम से देखें क्वेश्चन को, आराम से देखें प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, और थोड़ा एनालाइज करें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो चैप्टर इजी है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको पूरा बेसिक समझा दिया था, और ये हमारी सेकंड क्लास है। तो आपको समझ में तो आ रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, मतलब किसी का डाउट नहीं है, ऑलरेडी कमेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से मैंने आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से इसी वे में समझा दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें आंसर देने का, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। मैं टाइमर लगाऊंगा, ठीक है।
आपको मैं दूंगा 40 सेकंड का टाइम। तो टोटल इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 फिगर है, इन 4 से ही मिलके हमारा आंसर आएगा। तो आपको बताना है। देखो अब सभी थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूजन भी लग सकता है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। बहुत बढ़िया, आप सभी कमेंट करना अच्छा लग रहा है। जितने बच्चे ऑप्शन बी बोले हैं वो करेक्ट है हमारा आंसर। क्यों करेक्ट है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जितने बच्चों ने ऑप्शन बी बोला था वो तो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है देखिए ध्यान से। अब देखो हमारे पास टोटल कितनी फिगर है, 4। तो 1 2 3। तो देखो आपको 3 फिगर तो आपको ट्रायंगल वाली दिखी होगी, और एक ये 4th फिगर है जो आपको ट्रायंगल नहीं स्क्वायर टाइप की दिखी होगी, बट ये स्क्वायर नहीं है, इसको थोड़ा सा कर्व पर रखा है। तो देखो ऑप्शन ए देखो, तो मैं बोलूँगा क्या मुझे कहीं पे एक ट्रायंगल जैसी ये वाली फिगर दिख रही है, ये डायमंड शेप की बर्फी बोल रहा हूँ, तो मुझे ये वाली फिगर तो इस ऑप्शन में है नहीं हमारी। मतलब जो हमारी क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे तो ये वाली फिगर मुझे कहीं दिख नहीं रही है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। क्यों, चारों से ही आंसर आएगा, कोई एक डिफरेंट फिगर दे देगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हमारे गलत हो गए। क्यों गलत हो गया, तो मान के चल लो फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, बट फिगर नंबर 3 कहाँ पे है, ये तो हमारी डिफरेंट फिगर होगी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी हमारा क्यों गलत है, मैं मान के चल लीजिए, देखिए फिगर नंबर 2 इसको मैं मान लेता हूँ, 3 इसको मान लेता हूँ, ठीक है, 2 3 मान लेता हूँ मैं इसको, ओके। बट फिगर नंबर 4 कहाँ पे आ जाएगी हमारी, क्या ये तो सेम एग्जैक्ट फिगर होगी, जबकि फिगर नंबर 4 हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अगेन देखो वही चीज़ है। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी मान के चल लो फिगर नंबर 2 है हमारी। अब मैं इसको भी ड्रॉ करके देखता हूँ, तो ये तो सेम सारी फिगर है, एक जैसी ही दे रखी है, समान है, इक्वल है ये सारी फिगर हमारी। अगर आप देखोगे तो इसमें जितनी भी फिगर हमारी सारी इक्वल साइज की है। जबकि हम यहाँ पे देखेंगे हमारी क्वेश्चन फिगर में, तो हमारी जो 4th नंबर की फिगर है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी गलत, डी गलत, ए गलत, बचा क्या ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा कैसा करेक्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखना। फिगर नंबर 4 देखो, सबसे पहले मुझे फिगर नंबर 4 यहाँ पे देखने को मिली गई है। तो देखो एग्जैक्ट सेम फिगर नंबर 4 मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। इसको रोटेट कर दिया गया है, ठीक है, इसका जो पार्ट था बॉटम में था, इसको ऊपर कर दिया गया है। तो फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब देखिए 1 और 3, तो देखो, तो 1 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है और 3 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट था। तो आप लोगों ने जितने भी ऑप्शन बी बोला बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था हमारा। कैसे था देखो, ऑप्शन ए में हमें फिगर नंबर 4 नहीं मिली, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी में बिल्कुल सारी फिगर सेम थी, जबकि हम अगर क्वेश्चन फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे 4 फिगर है और जिसमें फिगर नंबर 4 सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, यहाँ पे भी बिल्कुल इक्वल एक जैसी सेम फिगर थी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। कल आप जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, नंबर क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। हालांकि आपको नंबर नहीं लिखना, आपको तो बस ये बोला जाएगा कि इन सभी फिगर को मिला के एक कंप्लीट फिगर बनेगी। तो चैप्टर का नाम ही क्या हमारा, स्पेस विजुअलाइजेशन, जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि मैं इस टुकड़े को ऐसे मर्ज करूँगा, जैसे आंख बंद करके आप नहीं सोचते काश ऐसा होता, काश फलाना होता, काश में स्पाइडरमैन होता, ऐसा आप सोचते हो ना, वैसे ही आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए अब मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं, वो मुझे कमेंट कर देगा, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना था आप लोगों को। चलिए आराम से देखिए क्वेश्चन को। समझ में कि नहीं, समझ आया कि नहीं आएगा मुझे कमेंट कर दें।
नो डाउट सर, नो डाउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। और भी कमेंट कर दें। चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसका आंसर तो आप क्विकली बता दोगे मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसके लिए भी मैं आपको 40 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, टोटल हमारे पास 4 फिगर है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्यारे बच्चों कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हुआ। और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप इजीली बता दोगे। चलो आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा सस्पेंस रखूँगा मैं, क्या पता जब मैं सॉल्व करूँ तो बोलूँगा बी वालों को गलत है, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, है ना? आप लोग गलत आंसर नहीं दे सकते हो। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आप एक बात नोटिस करना, ये जो हमारे देखो फिगर नंबर 1, 2, ये जो हमारे छोटे छोटे रेक्टेंगल दे रखे हैं ना, 3 और ये 4, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन ए को देखेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए मैंने क्या बोला था, ये फिगर नंबर 3 और 4 रेक्टेंगल है, जबकि यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर दे दिया, ये तो हमारा स्क्वायर दे दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए गलत हो गया। छोटी सी बात को नोटिस करें, उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है, ये वाली फिगर आपने देखी होगी अभी आंसर में, ठीक है। ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे आपको कहीं रेक्टेंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, नहीं देखने को मिलेंगे। देखो क्या यहाँ पे आपको कहीं रेक्टेंगल देखने को मिल रहे हैं? मैं पूरी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे आपको कहीं रेक्टेंगल दिख रहा है? दो नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख जाएगा जिसका साइज भी बड़ा है, ठीक है। और ये देखो फिगर भी हमारी काफ़ी डिफरेंट है, ना ही वन मुझे, ना ही फिगर नंबर 1 और 2 यहाँ पे दिखी है, और ना ही 3, 4 मिल रही है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो एक छोटी सी बात को नोटिस करके आप उसका भी आंसर ला सकते हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल सभी ड्रॉ करो या मैनुअली बनाओ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो फिगर नंबर 3 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, और 4 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, और 1 और 2 तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 और ये 2, ठीक है, वो 1 और 2 तो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। एग्जाम में अगर आपका स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो आप उसे नंबरिंग देख के ईजिली कर सकते हो। अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे नंबर देख के उनका साइज सबको ध्यान रख के, जो मैंने आपको सब कुछ समझाया है उसके बेस पे आप आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही ईजिली वे में निकाल सकते हो, ठीक है। जब मैं मिक्स सीरीज कराऊंगा तो उसमें आपको समझ जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और किसी का कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आराम से देखें, आराम से देखें इस क्वेश्चन को। चलिए किसी का डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अब हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल 4 फिगर है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए टोटल 4 फिगर है। देखो 1, 2, 3 तो हमारी कॉमन होगी, 4th फिगर में एक लाइन कर दी, मतलब इसको 2 पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया। तो देखो इसको मैं 4 भी बोल सकता हूँ, 5 भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हो, जैसे फिगर नंबर हमारी 4 होगी, ठीक है, बट इसके बीच में एक लाइन बना दी, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओगे या मैं सॉल्व कर दूँ, बताओ। चलो पहले मैं आपको टाइम दूंगा, बहुत क्वेश्चन ईजी है।
चलिए अगेन आपको मैं 40 सेकंड का टाइम दूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप कोशिश करें, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, हालांकि काफ़ी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, हमें फिगर काउंटिंग करनी है। तो देखो 3 फिगर तो हमारी सेम है, 1 2 3 रेक्टेंगल वाली। तो आप देखोगे फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 मुझे मिल चुकी है, बट 3 और 4 मुझे यहाँ कहीं नहीं देखने को मिल रही है। ये तो हमारी डिफरेंट फिगर हो गई, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल वाली 3 फिगर चाहिए थी सेम, और एक उसमें जिसमें कट लगाओ। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो 1 2 3 रेक्टेंगल वाली फिगर तो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, ध्यान से देखना। देखो 1 2 3, ठीक है। अब देखो 4th फिगर को उसको ऐसा डिवाइड कर दिया गया है, जबकि हमें ऐसी फिगर नहीं चाहिए, हमें तो सेंटर से कट वाली फिगर चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब सी को चेक करो तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे सर कैसे गलत हो गया? तो ध्यान से देखना, फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ओके। अगेन फिगर नंबर 2 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, बट यहाँ देखो फिगर नंबर 3 को मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो इसके यहाँ पर कॉर्नर में कट लगा रखा है, जबकि मुझे कट चाहिए सेंटर में, बट एक ही फिगर में कट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 में कट लगा रखा है, देखो यहाँ पे डबल कट लगा रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन से भी हमारा गलत हो गया, तो बचा क्या? ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है इसको ध्यान से देखिए। चेक मैं ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक में दिखता नहीं है, पर्पल यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखो फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, फिगर नंबर 2, ठीक है, फिगर नंबर 3 और 4। तो मैंने क्या बोला था, 4 के सेंटर से कट लगा रखा है, तो यहाँ पे एक कट लगा रखा है। तो फिगर नंबर 4 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, एग्जैक्ट सेम फिगर मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। ध्यान रखना, आपको ये नहीं देखना कि सब फिगर नंबर 1 2 3 बिल्कुल सीक्वेंस लाइन में रखी है तो सेम वैसे ही आएगा, वैसा नहीं देखना आपको। अगर आप सोचोगे जैसे फिगर नंबर 1 फिर यहाँ पे 2 आनी चाहिए, फिर 3 आनी चाहिए, तो मैंने आप क्या बोला था, इनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है, बट साइज चेंज नहीं होगा और कोई एक एक्स्ट्रा फिगर यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। मैंने आपको बात बताई थी। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट कर दे। देखो एक बार ऑप्शन बी कैसे करेक्ट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और देखिए इसके यहाँ पे कट लगा रखा है, यहाँ पे भी कट लगा रखा है, देखो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो। बाकी 3 फिगर तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 हमारी यहाँ पे हो गई है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट कर दे। और क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर मुझे बताएं किसी का कोई डाउट हो। तो मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसको सॉल्व करने में इजी वे लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ओके, नो डाउट सर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, प्यारे बच्चों, ठीक है। कि देखो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 रेक्टेंगल है, 1 और 2, फिर फिगर नंबर 3 और 4। तो हम वो फिगर देखेंगे जिसमें 2 रेक्टेंगल है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ऑप्शन ए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा,
क्यों गलत हो जाएगा, मैंने बोलता दो रेक्टेंगल वाली में फिगर चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा। ये दोनों फिगर चाहिए, फिर 3 और 4 चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ए में देखो तो आपको रेक्टेंगल कहीं नहीं देखने को मिलेगा, मतलब रेक्टेंगल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब इसी तरीके से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बी क्यों गलत हो गया, देखो यहाँ पे दो रेक्टेंगल वाली फिगर हमें देखने को नहीं मिली, यहाँ पे क्या मिला, हमें दो स्क्वायर देखने को मिला, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हमें दो रेक्टेंगल वाली फिगर देखनी है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। देखो सी और डी ध्यान से देखना, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल तो मिल जाएंगे देखने को, ठीक है, बट फिगर नंबर 4 का साइज देखो, क्या हमारा फिगर नंबर 4 ऐसा दिख रहा है कहीं पे, तो फिगर नंबर 4 और 3 हमें नहीं देखने को मिली, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो देखो जैसे मैंने इसमें ट्रिक क्या यूज़ की, मैंने देखा कि दो रेक्टेंगल हमारे, तो पहले मैं उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूँ जिसमें रेक्टेंगल नहीं है। तो ऑप्शन ए में हमारा रेक्टेंगल ही था और ना ही बी में था, तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब क्रॉस मेथड से हमने वो गलत कर दिया। अगर ये दोनों फिगर नहीं होगी तो हमारा आंसर कैसे आएगा, ठीक है, पहले मैंने एक पॉइंट नोटिस किया, तो ऑप्शन ए और बी गलत हो गया मेरा, ठीक है, बचा सी और डी। तो सी और डी में क्या था, रेक्टेंगल तो हमें मिल गया, ठीक है, 1 2 फिगर मिल गई, अब बचा 3 और 4, तो ऑप्शन डी में 3 और 4 फिगर मिसिंग थी, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट है। अब देखिए फिगर नंबर 1, ठीक है, और 2, तो 1 और 2 तो मुझे यहाँ पे मिल चुका देखने के लिए। एक सेकेंड मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ पेन का। तो देखिए ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो फिगर नंबर 1 और 2 हमें यहाँ देखने को मिल चुकी है। अब बच्चे क्या, 3 और 4, तो देखो 3 हमारी कहाँ पे है, फिगर नंबर 3 देखो हमारी यहाँ पे बन रखी है, ठीक है, और 4 देखिए यहाँ पे है। तो एग्जैक्ट सेम फिगर हमें मिल चुकी है 3 4। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि आप कोई भी दो फिगर को पकड़ के क्विकली आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आएगा मुझे कमेंट कर दी। मैंने सबसे पहले दो रेक्टेंगल को देखा, उन दोनों को ऑप्शन को देखा, फिर मैंने देखा ऑप्शन ए में तो रेक्टेंगल है नहीं, तो हमारा इसमें आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। फिर मैंने देखा ऑप्शन बी, इसमें भी रेक्टेंगल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे भी आंसर नहीं आ सकता। फिर मैंने देखा सी और डी, तो सी में तो रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है, बट फिगर नंबर 4 और 3 यहाँ पे भी नहीं मिला मुझे देखने को ऑप्शन डी में, तो ये हमारा डी गलत हो गया। सी में हमें आंसर मिल गया, 3 और 4 भी फिगर मिल गया और रेक्टेंगल भी मिल गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आएगा मुझे कमेंट कर दे, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन को, मैं हालांकि इसमें आपको टाइम देता सॉल्व करने के लिए, बट मुझे समझाना था आपको कि आप कैसे ट्रिक यूज़ करोगे। चलिए देखिए आराम से क्वेश्चन को, आराम से देखिए, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें क्या, ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट अगेन, नो डाउट अगेन। तो चलिए आपका एक ही कमेंट आ रहा है, रिपीटेशन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल 3 फिगर है हमारी इसमें, ठीक है, 3 से मिलकर ये आंसर आएगा। चलिए अगेन मैं इसको आपको 40 सेकंड का टाइम दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए। अब देखो मैंने जो क्रॉस मेथड बताया था उसको देख के आप बता दोगे, कुछ ऑप्शन तो आपको पहले ही गलत दिख चुके हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन तो आपको पहले ही गलत दिख चुके हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दिया आपने आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बोला था, हमारे पास टोटल 3 फिगर हैं, देखिए 2 तो हमारे स्क्वायर हो गए और एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, यहाँ तो आपको 2 रेक्टेंगल दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पर 2 ही फिगर है, जबकि हमारा आंसर 3 फिगर से मिल के आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। अब ये क्यों गलत हो गया, देखिए यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं आप पे यहाँ पे इस फिगर में कहीं आपको यहाँ स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, बताइए। कहीं आपको स्क्वायर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब देखिए सी और बी बचा हमारे पास। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हमारे पास टोटल 3 फिगर है, इन तीनों को मिलाकर ही हमारा आंसर आएगा, कोई एक एक्स्ट्रा फिगर नहीं होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन सी में यही गलती हो रखी है, आपको 2 स्क्वायर तो देखने को मिल गए, ठीक है, ठीक है, 1 और 2, इसके बाद नंबरिंग दे रखी है 1 और 2, बट यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल दे रखा है जो कि जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो टोटल यहाँ पे हमें 4 फिगर देखने को मिली है, जबकि हमारा आंसर सिर्फ 3 फिगर से मिलके आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो देखिए फिगर नंबर 3 मुझे यहाँ पे मिल चुका है देखने को, ठीक है, और फिगर नंबर 1 और 2 मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुका है, 1 और ये 2, ओके। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए वो आप लोग बताएंगे, किसी का कोई डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत रिपीट कर दूंगा, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो किसी का डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसी में आंसर आ रहा था, बाकी किसी भी फिगर में हमें मैच नहीं कर रहा आंसर हमारा, ओके। चलिए कमेंट करने अगर किसी का कोई डाउट हो। अगेन आई रिपीट, संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, उसकी टाइमिंग 5 बजे है, तो 5 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है, ठीक है, ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, किसी का डाउट हो तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी का डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए डाउट नहीं है, ओके, नो डाउट्स है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे आप लोग, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब मैं इस क्वेश्चन को इजी क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना। चलिए पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 40 सेकेंड है, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन तो आप पहले एलिमिनेट कर दोगे देख के ही। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे। अगेन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो जैसे मैंने आपको बोला था, अभी मैंने आपको पहले ही बताते, एक सेकेंड, फ्रेम ढंग से नहीं आएगा, अब आएगा फ्रेम ठीक से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, टोटल हमारे पास कितनी फिगर है, 1 2 और 3, तो 3 फिगर से ही मिलकर आंसर आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास 3 फिगर हैं, तो इन 3 फिगर से ही मिलकर आंसर आएगा, कोई एक एक्स्ट्रा फिगर आ जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, देखो 1 2 और 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 फिगर होगी, तो हमारा ऑप्शन ए से तो आंसर आ नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, और ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। देखिए 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो मैं क्वेश्चन समझाने का मतलब है, मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन समझाया था। तो यहाँ पे भी 4 फिगर है, यहाँ पे भी 4 फिगर है, ऑप्शन ए और डी में 4 फिगर है, तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन फिगर में 3 फिगर दे रखी है, इन तीनों को मिलाकर ये कंप्लीट फिगर बनेगी, इन तीनों आकृति को मिलाकर एक पूर्ण आकृति बनेगी, जिससे हमारा आंसर आएगा। जबकि यहाँ पे 4 दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो हमारा ऑप्शन ए और डी हमारा गलत हो गया। अब बच्चा क्या, सी और बी, तो अब सी और बी को भी ध्यान से देखिए। तो अब मैं बोलूँगा, देखिए यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में कोई स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। क्यों, देखिए अब मान के चल लीजिए फिगर नंबर 2 इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और 1 इसको मान लेता हूँ, तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, जबकि हमारे स्क्वायर की जगह पे फिगर नंबर 1 होनी चाहिए थी, तब जाके हमारा आंसर आता।
इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बचा है। तो देखो फिगर नंबर 3 मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। देखो एग्जैक्ट सेम, मैंने क्या बोला था, इन फिगर को रोटेट कर सकते हैं बस इसके साइज में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिगर नंबर 3 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब फिगर नंबर 2 देखो मुझे यहाँ मिल चुकी है, ये देखिए। तो फिगर नंबर 2 इसको यहाँ मिल चुकी है मुझे। अब बची फिगर नंबर 1। तो देखिए फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ मिल चुकी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मैंने आपको पहले बताया था फिगर रोटेट हो सकती है, उनको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, बट साइज में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो 1 मुझे यहाँ मिल चुकी, 2 मुझे यहाँ मिल चुकी और 3 मुझे यहाँ मिल चुकी है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए, ठीक है, आपको ट्रिक समझ में आ जाए। ओके, अब देखो ऑप्शन ए क्यों गलत था हमारा? इसमें 4 फिगर थी, बी में भी हमारी 4 फिगर थी, गलत हो गया। ऑप्शन सी क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखो क्वेश्चन फिगर में हमारे पास स्क्वायर तो कहीं है नहीं, बट यहाँ पे स्क्वायर दे दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। बच्चा क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है। अभी तो हम सिर्फ क्रॉस मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के हम आंसर ला सकते हैं, बट आपको ध्यान से आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है, हर एक बारीक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। हालांकि आंसर तो आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और थोड़ा सा एनालाइज करें, जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ। चलिए कमेंट कर देगा किसी का कोई डाउट हो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। चलिए किसी का डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो बात है हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20। अभी वाला क्वेश्चन कितना इजी है, ध्यान से देखना। अगेन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 45 सेकेंड, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं काफ़ी बच्चे। बहुत बढ़िया। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। जितने बच्चों ने ऑप्शन ए बोला है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है हमारा, देखिए ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है। तो आ जाइए ऑप्शन डी पे। तो देखो एक हमारा डी टाइप की फिगर बन रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है, और कुछ इस टाइप की फिगर बन रही है 2 3 और ये हमारी 1 है। तो देखो क्या हमारी ऑप्शन डी में डी टाइप की फिगर बननी है? इस टाइप से नहीं बननी है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो फिगर नंबर 1 को देखो, क्या फिगर नंबर 1 हमारी मैच कर रही है यहाँ पे, इसमें ऑप्शन डी में मैच नहीं कर रही, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी क्यों गलत हो गया? देखिए अब इस ट्रायंगल का साइज देखिए कितना बड़ा कर दिया यहाँ पे, ये देखो इतना बड़ा ट्रायंगल दे रखा क्या हमारा फिगर नंबर 3। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2 3 1। तो क्या ट्रायंगल हमारा इतना बड़ा साइज दे रखा है? ऑप्शन सी देखिए नहीं दे रखा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। यहाँ पे आपको फिगर नंबर 1 तो मिल चुकी है, ठीक है, और फिगर नंबर 2 भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे ट्रायंगल का साइज बड़ा कर दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अब ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, यहाँ पर ट्रायंगल का साइज तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बट फिगर नंबर 1 हमारी यहाँ पे मैच नहीं कर दी है। देखो फिगर नंबर मैच कर दी, फिगर नंबर 1 मैच कर दी नहीं कर दी, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत। बचा क्या? हमारा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है देखिए इसे, देखो फिगर नंबर 2 ट्रायंगल मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, और फिगर नंबर 1 यहाँ पे मुझे मिल चुकी है, देखिए यहाँ पे, और फिगर नंबर
3 जो कि मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ये देखिए। और बाकी किसी में भी मुझे सेम आंसर नहीं मिला। ऑप्शन बी में क्या गलती थी, फिगर नंबर 1 हमारी मैच नहीं करती है, डिफरेंट साइज की है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी में क्या गलत था, फिगर नंबर जो 2 है हमारा ट्रायंगल वो काफ़ी बड़ा कर दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी क्यों गलत था, क्योंकि फिगर नंबर 1 अगेन हमारी मैच नहीं करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर दिया था। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आने लगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आने लगा ये चैप्टर, मुझे अच्छा लगा। चलिए कमेंट कर देगा किसी का कोई डाउट हो, कमेंट कर देगा किसी का कोई डाउट हो, मैं साइड होकर एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। ओके, चैप्टर इजी है, ठीक है, कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो। नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर तो मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आपको पता है संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, उसकी टाइमिंग 5 बजे है, आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो संडे वाली क्लास मिस ना करिए, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और किसी का डाउट हो तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, पहले ही बताया था 7011841100। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, चलो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।